दोस्तों नमस्कार। सभी का एक बार से फिर से स्वागत है राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज में। देखिए, एक समस्या आपके सामने रहती है कि गुरुजी कौन से क्रांतिकारी को किस दुर्ग में कैद करके रखा गया था और क्या स्थिति वहां की थी, क्यों रखा गया। ये एक विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय रहता है साथियों, और उसी मात्र में आपका 2 मिनट लूंगा और उस कहानी को एकदम क्लियर करने जा रहा हूं। देखिए, हम लोग बात करें साथियों जय नारायण व्यास। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सिवाना दुर्ग है ना, सिवाना दुर्ग, ये सिवाना दुर्ग साथियों बहुत मजबूत दुर्ग माना जाता था। ऐसा मानते हैं हम लोग कि इस सिवाना दुर्ग को आप ये मानिए कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते थे। मारवाड़ के राजा हैं, उन मारवाड़ के राजाओं की इन्हें शरण स्थली कहते थे, ये ध्यान रखें आप लोग। और एक तरीके से ये मानिए आप लोग कि मारवाड़ के राजाओं की ये संकटकालीन राजधानी थी। जैसे चावंड थी मेवाड़ की, वैसे ये संकटकालीन राजधानी थी। यहां तक कहा जाता है कि इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं साथियों सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। और मारवाड़ के कौन है? जयनारायण व्यास। तो ये अंग्रेज लोग हैं साथियों, ये गिरफ्तार करते थे तो इन्हीं दुर्गों में रखा करते थे। तो जयनारायण व्यास है, उन्हें सिवाना दुर्ग में कैद रखा गया था, ये ध्यान रखें आप लोग। विजय सिंह पथिक साथियों और गोपाल सिंह खरवा, ये आप लोगों के सशस्त्र क्रांति है उसकी योजना बना रहे हैं। हालांकि विजय सिंह पथिक साथियों फिरोजपुर षड्यंत्र का मुकदमा भी इनके ऊपर चल रहा है। तो ये दोनों को पकड़ के टोडगढ़ जेल अजमेर में रखा जाता है मित्रों। और ये टोडगढ़ जेल से दोनों के दोनों फरार होते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, विजय सिंह पथिक भी साहब होते हैं और गोपाल सिंह खरवा साहब भी होते हैं। लेकिन ये जो गोपाल सिंह खरवा साहब है साथियों, ये पकड़ में आ जाते हैं और इन्हें फांसी दी जाती है। और ये जो आप लोगों को भूप सिंह के नाम से जेल में बंद हुए साथियों, अपनी दाढ़ियां बढ़ा लेते हैं, मेवाड़ पहुंच जाते हैं, चित्तौड़ पहुंच जाते हैं और विद्या प्रचारणी सभा के माध्यम से आप लोगों के बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहूंगा कि गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक दोनों यहां से जा रहे हैं साथियों। और गोपाल सिंह खरवा फरार होंगे तो ये पकड़ ले जाते हैं, इन्हें फांसी दे दी जाती है। और भूप सिंह जो आपके उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे साथियों, बुलंदशहर के, वहां से निकलते हैं और चित्तौड़ पहुंचते हैं। चित्तौड़ में एक संस्था चलती है विद्या प्रचारणी सभा। क्लियर समझ लेना, विद्या प्रचारणी सभा मूल रूप से चित्तौड़ की है, ये गलती मत करना, मूल रूप से चित्तौड़ की है और हरिभाई किंकर उसके संस्थापक है। लेकिन उसकी एक जो ब्रांच है, क्या कहा मैंने, उसकी जो एक ब्रांच है, वे ब्रांच कहां चलती है मित्रों? वे ब्रांच चलती है आपकी बिजोलिया। तो बिजोलिया ब्रांच के संस्थापक साधु सीताराम दास है, ध्यान रखना। और मूल जो आपके विद्या प्रचारणी सभा चित्तौड़ की हरिभाई किंकर है। तो उसके माध्यम से साथियों बिजोलिया पहुंचते और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं विजय सिंह पथिक साहब। तो इनको टोडगढ़ जेल में रखा गया। माणिक्यलाल वर्मा साहब, मित्रों माणिक्यलाल वर्मा साहब को कुंभलगढ़ जेल में रखा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया, ये भी ध्यान रखें आप लोग। भूरेलाल बया साहब हैं, इनके मित्र हैं साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। सराड़ा दुर्ग, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहते हैं, काला पानी की सजा कहते हैं भाई, यहां किसी को रखा गया काला पानी की सजा। तो काला पानी की सजा हम सराड़ा दुर्ग को कहते हैं, मेवाड़ में है। चौधरी हनुमान प्रसाद बीकानेर का साथियों प्रसिद्ध आपके किसान नेता रहे हैं। पहले अनूपगढ़ का किला श्री गंगानगर में ऐसी जानकारी मिलती है, शायद आज तो पता नहीं है कि नहीं है, वहां इसे कैद करके रखा गया इन्हें। और बाद में जूनागढ़ किला बीकानेर में। तो कौन से क्रांतिकारी को कहां कैद करके रखा गया आपके सामने है। माणिक्यलाल वर्मा साथियों एक पुस्तक लिखते हैं मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, और इस सरकार इनके पीछे पड़ जाती है क्योंकि मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था है। एक ऐसी पुस्तक है साथियों जिसने मेवाड़ सरकार की पोल खोल के रख दी। तो कौन से क्रांतिकारी को कहां कैद करके रखा गया आपके सामने है। मात्र 2 मिनट का मन किया साथियों, मैंने आपको दे दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी निशान दबा देना साथियों, और पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करते रहना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।